एक और सवाल, अंतिम सवाल है। राणा संघा को लेकर पूरे उत्तर भारत में एक बवाल मचा हुआ है, आप क्या कहेंगे? राणा संघा मोदी को सपा के जो सांसद ने बयान दिया था। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। राणा सांगा का इतिहास मैंने पढ़ा है। खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा एक बहादुर थे, उनके शरीर पे 80 घाव थे। जिस नेता ने भी बयान दिया है उनको दोबारा हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। राणा सांगा का कायरता का इतिहास नहीं है। जिस तरह से आज राणा प्रताप को पूछते हैं, उसी प्रकार राणा सांगा का इतिहास मैंने पढ़ा है कि राणा सांगा एक बहादुर थे। और मैं उदाहरण भी देता हूं मेरे भाषणों में कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और वो युद्ध करने बहादुरता की तरह लड़ते थे। शरीर में बहुत ताकत थी। इसलिए जिसने भी भाषण कहा है ये, मैं बिल्कुल उन शब्दों की जो है निंदा करता हूं। मेरी नजर में हमें ऐतिहासिक पुरुष, महापुरुष, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, उनके संबंध में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आज कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रहे, कोई महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, कोई डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं, कोई विवेकानंद पे बोले, चाहे कोई किसी पे बोले, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ हूं। हम तो यह कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए, जब आज उनकी मूर्तियां लग रही है, उनका इतिहास के पन्नों में नाम है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ अच्छे काम करेंगे तो आने वाले समय में लोग हमें भी याद करेंगे। और अगर हमें एक दूसरे पर लक्षण लगाते रहेंगे तो इससे कोई आगे बढ़ने वाले नहीं है। थोड़े दिन पहले मीरा जी के बारे में भी अर्जुन ने कहा था, अर्जुन जी ने, लेकिन अर्जुन जी ने थोड़े दिनों बाद में माफी भी मांगी थी। इसलिए जो वीर पुरुष हुए हैं उनको हमें वीर मानना चाहिए। और आप सावरकर को चाहे कितना ही बड़ा कर लो, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में है कि सावरकर जी ने 9 बार माफी मांगी थी और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। और 1942 के आंदोलन को विरोध करने वाला संगठन कौन था, आप उस पर चर्चा करो। मुस्लिम लीग से मिलकर 3 राज्यों में सरकार किसने बनाई, खुले रूप से कहें तो वो आरएसएस था। तो जिनका इतिहास के अंदर गलत चित्रण रहा है, उनके बारे में हम अगर उस तरह चित्रण करें, और आज मैं तो कहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से, डॉक्टर अंबेडकर से सीखना चाहिए कि विरोध के अंदर चाहे 2-5 लोग भी नेता होते थे, उनको सम्मान देते थे वो लोग। आज आप जो विपक्ष का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। आपने संविधान को जलाने का काम किया है। और मुझे दुख है कि हमारे कानून मंत्री भी संविधान के पक्ष में एक लाइन नहीं बोल सकते, महापुरुषों के बारे में नहीं बोल सकते, और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनसे कुछ इनको सीखने की जरूरत है। और यदि इन लोगों ने सावरकर का इतिहास पढ़ के चलेंगे तो फिर ये संविधान को नहीं समझ सकते। इसलिए आज हमारे भारत के प्रजातंत्र का सत्यानाश हो रहा है, संविधान का सत्यानाश हो रहा है। विपक्ष जो सही बात बुलाता है उनके घर ये ईडी भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार विपक्ष की बात सुने और सरकार में ऐसे निर्णय लें जिससे कि हमारा देश विश्व की ताकत बनकर के उभरे। अन्यथा पूरे विश्व के अंदर आज जिस तरह से अमेरिका ने हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीर और कमर में सांकल जंजीर पहना करके जिस तरह से हवाई जहाज के अंदर हमारे भारतीयों को भेजा है, ये मोदी जी के लिए बहुत शर्म की बात है। आप देख रहे हो टैरिफ लगा दिया। आए दिन जो इनका मित्र है ट्रंप, आए दिन नए नए टैक्स लगा के इनको वो बदनाम कर रहा है। चाइना 5000 किलोमीटर अंदर आ चुका है, उसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। टैरिफ पे नहीं बोल पा रहे हैं। सरेआम ट्रंप आए दिन हमारी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन मोदी जी उस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को सोचने की बात है कि जो भारत, जिसकी नेता थी इंदिरा गांधी, जो एक ताकत थी, पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने बेड़ा भेज दिया था, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसलिए आज जरूरत है इनको, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हुए, महापुरुष हुए, लड़ाके लोग हुए और मजबूत प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह जैसे, इंदिरा जी जैसे, राजीव जी जैसे, कि कभी भी वो विदेशों के आगे झुके नहीं, तो इनको उनसे सीख लेकर के और देश को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि विश्व में हम ताकत बनी रहे।